अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ा नेमान एक ऐसा चैनल जो टोटली ऑटोमेशन वीडियो से एक महीने के अंदर $16,000 की अर्निंग कर रहा है। और हैरानगी की बात यह है कि जिन टूल को यूज़ करके वो वीडियोस बनाई जा सकती हैं वो 100% फ्री और अनलिमिटेड है। अगर आपको यकीन आए तो यहाँ पर प्रूफ के तौर पे मैं आपको एक नहीं बल्कि दो चैनल दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पहला चैनल मौजूद है जिसका नाम है एनी डॉग, जिसके ऊपर सिर्फ 31 वीडियोस अपलोड की गई हैं और 1,40,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए गए हैं। और इस वीडियोस की क्रिएशन डेट मैं आपको दिखाऊं तो ये 15 दिसंबर 2025 को ऑलमोस्ट आज से 5 महीने पहले क्रिएट किया गया था। और इस चैनल ने 5 महीने के अंदर 29 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन किए हैं। और इस चैनल की VidIQ के मुताबिक एस्टिमेटेड अर्निंग $16,000 बनती है। इस चैनल के अगर मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस दिखाऊं तो 4 दिन पहले 32,000, 3,66,000, 56,000, 18 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 29 लाख, 19 लाख, इस तरह इसकी वीडियोस के ऊपर लाखों के अंदर व्यूज आ रहे हैं। ये एक चैनल नहीं है बल्कि इसी बंदे का एक दूसरा चैनल है जिसका नाम उसने एनी हिज हिंदी वीडियोस के नाम से रखा हुआ है। इस चैनल ने भी सिर्फ 31 वीडियोस अपलोड किए हैं और 31 वीडियोस के ऊपर ऑलमोस्ट 56,000 सब्सक्राइबर इसने गेन कर लिए हैं। और ये चैनल इतना पुराना नहीं है, ये चैनल यहाँ पर 12 जनवरी को यानी कि आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले क्रिएट किया गया था। और इस चैनल ने 4 महीने के अंदर 11 मिलियन व्यूज गेन किए हैं। और अगर मैं आपको इसकी लेटेस्ट वीडियो दिखाऊं जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 23 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 7 लाख व्यूज ये वीडियो ले चुकी है। और ये चैनल एक महीने के अंदर $1,500 तक की एस्टिमेटेड अर्निंग कर रहा है। अब जो मैंने आपको पहले चैनल दिखाया एनी डॉग, जिसकी $16,000 की अर्निंग बताई जा रही है, अगर आप इसका 16,000 को छोड़ के 50% भी निकालो या आप इसका 10% भी निकालो तो $1,600 बनता है। और $1,600 का अगर आप पाकिस्तानी पैसों के अंदर कन्वर्ट करो तो ऑलमोस्ट 4,40,000 रुपए एक महीने की अर्निंग बनती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही ऐसी वीडियोस फ्री और अनलिमिटेड AI टूल का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती हैं? तो जी हाँ, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस कि आप YouTube ऑटोमेशन के थ्रू फ्री AI टूल को इस्तेमाल करके ऐसी वीडियोस कैसे बना सकते हो। बेसिकली इनको 2D एनिमेशन का नाम दिया गया और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं 2D एनिमेशन वीडियोस बनाने के लिए वीडियो आइडियाज कैसे लेने हैं, आपने इमेजेस कैसे बनानी है, आपने वीडियोस कैसे जनरेट करनी है, आपने वॉइस ओवर कैसे जनरेट करनी है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लेना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपनी वीडियो को मोनेटाइजेबल कैसे बनाना है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप वाकई ही इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाकर यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है किसी भी वीडियो को बनाने के लिए हमारे पास एक वीडियो आइडिया होता है, कोई कंसेप्ट होता है कि किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ वीडियो के आइडियाज चाहिए होंगे, फिर उन आइडियाज में से हमें एक आइडिया चूज करके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा जो कि मास्टर प्रॉम्प्ट कहलाएगा, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में मिल जाएगा या फिर उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और कमेंट के अंदर पिन भी कर दूंगा, बाकी अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मैं शेयर कर दूंगा। तो वहां से जाकर आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर लेना है। प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपके सामने ओपन है। इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने आपको थोड़ी सी आपने अपनी तरफ से एंटर करनी है चीजें। वो क्या है, यहाँ पर यूजर इनपुट सेक्शन मैंने दिया हुआ है जिसके अंदर टॉपिक स्कोप है, यहाँ पर इंटरनेशनल और कंट्री नेम है। देखिए अगर आप हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ये कंट्री नेम जो क्या इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पर जो क्या है टोटल इंटरनेशनल वर्ड लिख देना है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री की हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, जैसे कुछ बंदे ने इंडिया के ऊपर बनाई हुई है, तो यहाँ पर आप ये सारा कुछ रिमूव करके उस कंट्री का सिर्फ नाम लिख दोगे। सेकंड चीज़, आपने अपनी वॉइस ओवर के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस लैंग्वेज के अंदर वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंग्लिश के अंदर, ताकि आपको जो ग्लोबल ऑडियंस मिले और आपका जो RPM है वो आपको अच्छा मिले। बाकी आप इसको लैंग्वेज आपकी जो है वो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो लेंथ है, आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि आपकी वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। 5 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं, 10 मिनट की, 15 मिनट की या 20 मिनट की, वो आपने यहाँ पर ड्यूरेशन लिख देनी है। बाकी यहाँ पर लिख देना है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सीन्स कितने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 सीन पर मिनट के हिसाब से चाहिए, यानी कि मुझे अगर मेरी वीडियो 10 मिनट की बनती है तो 15 सीन मुझे 1 मिनट के अंदर चाहिए, तो टोटल 150 सीन चाहिए। तो आपको उसके हिसाब से ये प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, तो आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। तो आप कम से कम जो है 10 सीन लाजमी जनरेट करवाएं 1 मिनट के, ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा इंगेजिंग बन सके। तो चलिए जी, मैंने यहाँ पर डाटा कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेना है। लेकिन कॉपी करने से पहले आपको लास्ट में गूगल या स्टूडियो की कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, वो आपने कॉपी नहीं करनी। उससे पहले आपने ये सारा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल चले जाना है ChatGPT के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे ChatGPT आपको यहाँ पर 10 वीडियो आइडियाज देगा। इन 10 वीडियो आइडियाज में से आपने कोई एक वीडियो आइडिया सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर 8 नंबर आइडिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर 8 लिखकर रिप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ
पर 8 लिख कर रिप्लाई किया तो चैट जीपीटी ने मुझे सबसे पहले स्टेप के अंदर इस वीडियो की जो कि वॉइस ओवर करवाने का यहाँ पर मुकम्मल एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है, जो कि यहाँ तक है। सेकंड स्टेप के अंदर इसने क्या किया है, उन तमाम सीन्स को ब्रेक डाउन करके 15 सीन्स के अंदर जो कि वो डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, चौथे स्टेप के अंदर इन सीन्स की इमेजेस बनाने के लिए उसने मुझे 15 प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिए, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 मिनट के अंदर कम से कम 15 सीन होने चाहिए। तो इट मीन्स कि वो हमें 15 इमेजेस बनाने के जो कि प्रॉम्प्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर दे देगा। जब आपके इमेजेस को प्रॉम्प्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 के अंदर वो क्या करेगा, उन इमेजेस को एनिमेट करवाने के लिए इमेज टू वीडियो के जो प्रॉम्प्ट है वो आपको 15 प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। और स्टेप नंबर 6 के अंदर वो आपको इसी वीडियो का आई कैचिंग अट्रैक्टिव सा अच्छा सीटर हासिल करने के लिए एक थंबनेल बनाने का जो प्रॉम्प्ट है वो भी लिख कर दे देगा, और उसके अंदर आपको वो 3 वेरिएशन देगा, यानी कि 3 थंबनेल बनाने के प्रॉम्प्ट देगा। तो आप इन तीनों को ट्राई कर लीजिएगा, जो थंबनेल आपको अच्छा लगे वो थंबनेल आप अपनी वीडियो के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर करवाने के लिए जो मैं टूल यूज करने वाला हूं वो है गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, आपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, यहाँ पर जाकर गूगल AI स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ पर जनरेट स्पीच का ऑप्शन आएगा, इसको आपने ओपन करना है। अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट को यूज करके आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ 8 फीचर शो होंगे, जिसमें से ये मास्टर स्टोरी टेलर के नाम का जो टूल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको सिंपली ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपने डिटेल को समझ लेना है, ताकि आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी अट्रैक्टिव टाइप की बन सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। बेसिकली एक सीन का ऑप्शन है, एक सैम्पल कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन है, जो हमारा वॉइस ओवर जो स्क्रिप्ट होगा वो हम यहाँ पर पेश करेंगे। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से थोड़ी सी, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेते हैं। आपने अपनी सारी स्टोरी को कॉपी करके यहाँ पर जो क्या वो पेस्ट कर देना है। स्टोरी आपकी पेस्ट हो चुकी। अब ऊपर आपके पास सैंपल कॉन्टेक्स्ट और सीन का ऑप्शन आ रहा है। मैंने आपको जो प्रॉम्प्ट फाइल दूंगा, इस प्रॉम्प्ट फाइल के लास्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये देखें सीन की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और सैंपल कॉन्टेक्स्ट की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, ये सीन वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसको सिंपली कॉपी करना है आपने, और यहाँ पर जाकर आपने ये सीन वाले पोर्शन के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जाना है नीचे जो आपकी कॉन्टेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन होगी, इसको आपने कॉपी करना है, और यहाँ पर ये जो सैम्पल कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर जाकर आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग के ऊपर चले जाना है। आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का आपने एक कैरेक्टर सेलेक्ट ले लेना है जिसकी आपकी आवाज़ अच्छी लगी। लेट्स सपोज कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके जो स्टाइल है इसको आपने सेट कर लेना है। स्टाइल के अंदर आप इसको जो कि एम्पैथेटिक जो कि मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने जो कि पेस है वो आपने नेचुरल रख लेनी है, और बाकी जो एक्सेंट है वो आप ब्रिटिश या फिर जो कि USA का या अमेरिकन जो ब्रिटिश है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, एक्सेंट इसका सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, रन के ऊपर क्लिक करके अपनी वॉइस को यहाँ से जनरेट करवा लेना है, और इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। वॉइस को डाउनलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपनी वॉइस को एडिट करना है। अब वॉइस को एडिट कैसे करना है ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझाया था, कि जब आप फ्री AI टूल को यूज़ करके अपनी AI से वॉइस जनरेट करवाते हो तो उसको आपने 2 स्टेप के अंदर एडिट कैसे करना है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो वो जाकर आपने लाजमी वॉच कर लेनी है, ताकि आपकी जो आवाज़ की वजह से है चैनल है वो कभी रिजेक्ट ना हो, और 100% आप अपनी AI वॉइस को मोनेटाइज करवा सको। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, हमने अपनी इस स्टोरी के लिए इमेजेस और वीडियोस जनरेट करवानी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ऑटो प्रॉम्प्ट दूंगा, जिसके अंदर आपने जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आपकी पूरी स्टोरी की जो इमेजेस हैं वो भी जनरेट हो जाएंगी, और पूरी स्टोरी के जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। जस्ट 1 क्लिक के ऊपर आपको बारी बारी प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। सबसे पहले इमेजेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, यहाँ पर फ्लो AI सर्च करना है। पहले नंबर पर आपके पास वेबसाइट आएगी, सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद किसी भी अपने एक जीमेल अकाउंट को यूज़ करके आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट जैसे ही आपका ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नैनो बनाना 2 का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर तो ये वीडियो के ऊपर क्लिक होता है तो आपने इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको वैसे ही यहाँ पर छोड़ देना है। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है व्यू ऑटोमेशन। व्यू ऑटोमेशन आप सर्च करेंगे तो ये पहली आपके सामने एक एक्सटेंशन आएगी। इस एक्सटेंशन को आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो मोबाइल के किसी ऐसे ब्राउज़र के अंदर जिसके अंदर एक्सटेंशन ऐड करने का ऑप्शन हो वो आप ऐड कर लें। अगर वो आप नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बारी बारी हर इमेज को अलग अलग से प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके आपको इमेजेस अलग से जनरेट करवाना पड़ेंगी। बाकी मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये काम करने का फ़ायदा ये होगा कि जस्ट 1 टाइम आप प्रॉम्प्ट पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली सारी इमेजेस और एनिमेशन आपकी जनरेट हो जाएंगी। ये जब एक्सटेंशन आपकी ऐड हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप इस एक्सटेंशन के ऊपर जाकर यही व्यू ऑटोमेशन वाली जो एक्सटेंशन है इसको आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो अपने प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करने हैं। अब आपने जाने दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन था
सॉरी स्टेप नंबर 4 वो इमेज जनरेशन का था। तो यहाँ पर हमारे पास सारे प्रॉम्प्ट थे, तो आपने क्या करना है, इन सारे प्रॉम्प्ट्स को 10 के 10 या 20, 30, 40 जितने भी आपके प्रॉम्प्ट होंगे, तो आपने 10-10 प्रॉम्प्ट करके जो कि आपने कॉपी कर लेने हैं। जैसे कि मैं ये 10 प्रॉम्प्ट जो कि इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वापस आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने ये पहला प्रॉम्प्ट है मेरा, ये दूसरा प्रॉम्प्ट है, ये तीसरा प्रॉम्प्ट है। तो आपने क्या करना है, हर प्रॉम्प्ट के बाद एक लाइन की स्पेस देनी है, फिर अगला प्रॉम्प्ट, इसी तरह आप अपने सारे जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये देखें करंट प्रॉम्प्ट जो कि इसका आपको आउटपुट रिजल्ट जो कि वो कितने चाहिए, उनकी जो सेटिंग्स है वो आपने यहाँ पर सेट कर देनी है। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि एक प्रॉम्प्ट के ऊपर मुझे 2 इमेजेस वो बना कर दे, तो आपने यहाँ पर 2 सेट कर देना है। अगर आप 4 बनाना चाहते हैं या 1 बनाना चाहते हैं तो वो सेटिंग आप अपनी मर्जी से कर लेनी है। करने के बाद सिंपली यहाँ पर ये नीचे देखिए रन का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सुकून से हाथ बांध कर बैठ जाना है। आपकी जो ऑटोमेटिकली जितनी भी इमेजेस हैं, जितने प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर पेस्ट किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वो वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, और ऑटोमेटिकली आपकी वो सारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। इमेजेस जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएगा, और उसके अंदर सारी इमेजेस को डाउनलोड करके आपको दे देगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था वो 100% कंप्लीट हो चुका है। उसकी 2 इमेजेस इसने जनरेट करके ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी कर दी हैं, और हमारा जो अगला प्रॉम्प्ट है वो 26% जो कि प्रोसेस में है, उसकी 2 इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। तो जब आपकी ये सारी इमेजेस जनरेट होकर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी तो सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इन इमेजेस को हमने एनिमेट कैसे करवाना है उस प्रोसेस के ऊपर। तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा, हमने जो इमेजेस क्रिएट किए हैं, ऑटोमेटिकली डाउनलोड किए हैं, उन इमेजेस को हमने एनिमेट करवाना है, यानी कि वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी हमें एक एक्सटेंशन ही इस्तेमाल करेंगे जो इमेजेस की तरह ऑटोमेटिकली हमारी सारी इमेजेस को जो कि वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले जाना आपने गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है meta.ai। मेटा एआई को आपने सिंपली ओपन कर लेना। ओपन करके अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, और इसको यहाँ पर छोड़ देना है। फिर आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर आपने जाकर सर्च करना है ऑटोमेटा। ठीक है, जैसे ऑटोमेटा आप सर्च करेंगे तो ये पहले नंबर आपके सामने ऑटोमेटा की एक्सटेंशन आएगी। सेम इसी तरह इस एक्सटेंशन को भी आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने जहाँ पर मेटा एआई ओपन करके यहाँ पर सेम वही एक्सटेंशन के ऊपर जाना है, और ये ऑटोमेटा वाली जो एक्सटेंशन है इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए ऊपर आपके पास टैब आ जाएगा ऑटोमेटा, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, गो टू मेटा एआई के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली जो मेटा एआई इमेज क्रिएशन वाला टैब है, वीडियोस वाला, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन कर लेगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ऐड इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके जो इमेजेस आपने वो जनरेट करवाई थी उनमें से जो इमेज आपको अच्छी लगती है, क्योंकि हमने एक प्रॉम्प्ट के ऊपर 2-2 इमेजेस बनाई थी, तो आप उनमें से एक इमेज जो कि वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लग रही हो। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास वो इमेजेस पड़ी हैं, वो इमेजेस मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड सेक्शन के ऊपर जाता हूँ, ये वो फोल्डर था जो उसने क्रिएट किया था, और इसके अंदर इसने ये जो 4 इमेजेस थी ये मुझे जनरेट करके दिए हैं। तो इनमें से मैं जो इमेजेस हैं जो मुझे अच्छी लग रही हैं वो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके इनको ऑटोमेटिकली अपलोड कर देता हूँ। आपने सीक्वेंस वाइज जो अपनी इमेजेस हैं उनको आपने अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो 4 इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी हैं। उन 4 इमेजेस को अब मैंने एनिमेट करवाना है। तो आपको याद हो तो चैट जीपीटी के अंदर जहाँ पर हमें ये इमेजेस के प्रॉम्प्ट मिले थे उनके नीचे ही हमें इन इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करने के जो प्रॉम्प्ट थे वो भी मिले थे। तो जैसे सीक्वेंस वाइज आपने जैसे प्रॉम्प्ट 1 2 3 प्रॉम्प्ट सीक्वेंस वाइज से आपने सीक्वेंस वाइज इमेजेस ऐड करनी है, उसी तरह आपने सीक्वेंस वाइज उन इमेजेस के जो प्रॉम्प्ट हैं वो आपने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर मेटा एआई वाली एक्सटेंशन के ऊपर आना है, और यहाँ पर आकर आपने वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देने हैं। और वही चीज़ कि हर इमेज का जो प्रॉम्प्ट है वो टोटल एक ही पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। जब पहली इमेज का प्रॉम्प्ट खत्म हो जाए फिर स्पेस देकर दूसरी इमेज का जो प्रॉम्प्ट है वो आपने पेस्ट करके, इसी तरह जितनी आपकी इमेजेस होंगी उनके सारों के प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं, और सिंपली यहाँ पर आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो इमेज सेलेक्ट करेगा, उसका प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करेगा, और ऑटोमेटिकली उसको एनिमेट करके ऑटोमेटिकली आपके जो डाउनलोड वाला फोल्डर है वहाँ पर डाउनलोड कर देगा, जैसे कि हमारी वो इमेजेस डाउनलोड हुई हैं। तो इस तरह हमारी जो इमेजेस हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, और हमारी जो वीडियोस थी वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होकर ऑटोमेटिकली हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर क्या हो जाएंगी, डाउनलोड हो जाएंगी, जैसा कि सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, जब हमारे पास इमेजेस भी आ चुकी है, हमारे पास वॉइस भी आ चुकी है, और हमारे पास एनिमेशन भी आ चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हमने अपने इनको कंबाइन करके वीडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आपने कोई भी एक वीडियो एडिटर ओपन कर लेना है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कैपकट ओपन कर लेता हूँ। आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है, और न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वो एनिमेशन वाली जो वीडियो क्लिप्स थे वो भी आपने इंपोर्ट कर लेने हैं, और आपकी जो वॉइस थी वो भी आपने यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट करने के बाद आपने सिंपली जो वॉइस होगी उसको यहाँ पर ऐड कर देना है, और वॉइस को सुनते जाना, उसके मुताबिक आपने तमाम सीन्स जो है वो यहाँ पर आपने मैच कर लेने हैं। ठीक है, आवाज़ को सुन के मैंने अपने सारे सीन्स मैच कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके अंदर आपने सब टाइटल्स ऐड करने हैं। तो अगर आपके पास ऑटो सब टाइटल का
ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने ऑटो सबटाइटल ऐड कर लेने हैं। अगर मैनुअल है तो आपने मैनुअल इसके अंदर सबटाइटल ऐड कर लेने हैं। फिर आपने सिंपली टेक्स्ट के ऊपर जाकर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट की लाइन ऐड कर देनी है जिसके अंदर आपने अपने चैनल का जो कि नाम है वो यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, C4 कंसेप्ट जो कि हमारा आज का जस्ट डेमो है, तो मैं ये डेमो का जो कि लगा देता हूँ। ये आपने एज अ वाटर मार्क के तौर पे, लेकिन अगर आपने अपने चैनल के लिए कोई लोगो वगैरह बनाया हुआ है तो वो लोगो आपने यहाँ पर जो कि है वो ऐड कर देना है और सिंपली इसके अंदर जो कि आपने सबटाइटल्स हैं वो ऐड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसके अंदर सबटाइटल ऐड कर लेता हूँ। चलिए जी, मेरे जो सबटाइटल्स हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब लास्ट चीज़ इसके अंदर आपने ट्रांजिशंस ऐड करनी है। ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करके जो ट्रांजिशन आपको अच्छी लगेगी वो ट्रांजिशन सिंपली आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है जहाँ पर आपके जो सीन्स हैं वो मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैं जो सारी ट्रांजिशंस है वो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और कोई भी आपने ट्रांजिशन अपनी मर्जी से चेक कर लेनी है। अब लास्ट में इसके बैकग्राउंड पर आपने एक म्यूजिक भी लगा देना है। तो म्यूजिक लेने के लिए आपने क्या करना है, जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और वहाँ पर जाकर आपने अपने चैनल ओपन करना है, YT स्टूडियो ओपन करना है और यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में से आपने इंटेंस या जो कि है बैकग्राउंड इस तरह का कोई भी आपने जस्ट इंटेंस आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे जो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के बैकग्राउंड पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आपने डाउनलोड करके बैकग्राउंड पे ऐड कर देना है और सिंपली अपनी वीडियो को आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। मैंने ये जस्ट 20 सेकंड का डेमो बनाया है ताकि आपको समझाने के लिए, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी लेंथी वीडियो होगी वो आप बना सकते हो। आई होप कि इस मुकम्मल प्रोसेस की समझ आपको आ गई होगी और आप अभी ऐसी 2D एनिमेशन वाली जो डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोज़ हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेंट या फिर नेशनल कंटेंट के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। ट्रेंड मैंने आपको दिखा दिया है, अर्निंग प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप इंशाल्लाह बनाएं। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई क्यूरी आती है तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टाइम पर रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट में लाजमी दीजिएगा। तब तक अल्लाह निगहबान। The world has come close to destruction many times, but one mistake nearly triggered a war that would have ended everything. It wasn't planned, it wasn't even intentional, and for a few terrifying moments, no one knew if humanity would survive. It began like any ordinary day during the height of the Cold War.